जी, अस्सलाम वालेकुम। स्मॉग के बारे में आपको कुछ मालूमात हासिल की हैं जो डिस्कशन करनी है, क्योंकि स्मॉग के ऊपर आजकल बहुत डिस्कशन हो रही है और कई आई स्पेशलिस्ट और दूसरे जो हैं पल्मोनोलॉजिस्ट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वीलॉग भी बना रहे हैं। तो स्मॉग बेसिकली जो है इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए वर्ड स्मोक एंड फॉग। अब ये स्मोक एंड फॉग ये कैसे होता है और किस तरह इसके हेल्थ इश्यूज़ क्या-क्या हैं, इसके बारे में मालूम करते हैं। नाज़रीन, ये जो स्लाइड है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ये देखिए कि 3 चीज़ें बेसिक हैं। एक नाइट्रस ऑक्साइड है और एक वीओसी है। ये जब मिलते हैं इन द प्रेज़ेंस ऑफ सनलाइट, जब ये सनलाइट में इसमें कुछ केमिकल चेंजेज़ आती हैं जिसकी वजह से ये स्मॉग बनती है। और ये जो स्मॉग है इसमें ये 3 कंपोनेंट्स, जिसमें 2 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, नाइट्रस ऑक्साइड ये कहाँ से आता है ये डिस्कस करेंगे। और वीओसी, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, ये क्या चीज़ें होती हैं और ये किस जगह से आ सकती हैं और इसको हम किस तरीके से कंट्रोल किए जा सकते हैं। सबसे पहले जो नाइट्रस ऑक्साइड है, उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है, वो हमारी अपनी जो व्हीकल्स हैं, उनके एग्ज़ॉस्ट में है नाइट्रस ऑक्साइड। अब नाइट्रस ऑक्साइड जो है, इसको हम किस तरह प्रोडक्शन इसकी कम कर सकते हैं, फ्यूल एफिशिएंसी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले इसमें टायर प्रेशर आता है। इसमें जो है टीएमपीएस होते हैं, टायर प्रेशर, टीपीएमएस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम्स होते हैं, जिसमें वो टायरों के अंदर वो प्रेशर लिखा होता है, वो जो आपके मॉनिटर पे शो हो रहा होता है। अब उसमें हर 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद अपने टायर्स का प्रेशर जो है वो ज़रूर चेक करवाएँ। और अगर आप शहर के अंदर हैं जहाँ आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पर आप अपने टायर के प्रेशर को 2 पीएसआई ज़्यादा भी रख सकते हैं। उस पीएसआई ज़्यादा करने से आपकी फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो तकरीबन को 1.5 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है फ्यूल एफिशिएंसी। और अगर आप से अगर 8 किलोमीटर्स पर लीटर व्हीकल कर रही है, तो वो आपकी 12 तक आप रेंज उसकी कर सकते हैं। या अगर आपके पास हाइब्रिड कार है, 18-20 किलोमीटर्स दे रही है ऑन एन एवरेज, तो आप उसको 28 और 30 तक आराम से ले जा सकते हैं, अपने सिर्फ प्रेशर, टायर प्रेशर को मॉनिटर करके। और ये रेगुलरली आप मॉनिटर करें, हर दूसरे या तीसरे दिन जो है वो टायर प्रेशर जो है उसको कंट्रोल करें। उसके बाद एक जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये हैं कि वो जो नॉर्मल टेम्परेचर हमारा होता है, उसके अंदर वो लिक्विड से बुखारात बनते रहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारा अपना पेट्रोल। आप पेट्रोल पंप पे जाएँ, वो आपको हर वक़्त जो है वो आपको एक स्मेल सी और ओडर सी आती है। वो क्या है कि वो उस टेम्परेचर के ऊपर, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जो है वो बुखारात बन के गैस में कन्वर्ट हो रहा था। और ये जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसको कैसे कंट्रोल करना है, इसका तरीक़ाकार सबसे ये है कि हम शुरू से बचपन से सुनते आ रहे हैं। और ये एक बुज़ुर्गों की कहावत भी होती थी कि जब भी आपने पेट्रोल टैंक फ़िल करवाना है, तो हमेशा रात को करवाएँ। इसके बड़े बेनिफिट्स हैं। एक बेनिफिट ये है कि आपको थोड़ा-सा ज़्यादा वॉल्यूम वाइज़ पेट्रोल मिल जाता है, वॉल्यूम वाइज़ या वेट वाइज़, और फ्यूल एफिशिएंसी होती है। और दूसरा ये है कि स्मॉग से रिलेटेड ये है कि आपके दिन के वक़्त जो है वो अपना करें। और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट एक्शंस लेने हैं, तो गवर्नमेंट इसको ये कह सकती है कि सुबह 11 बजे से लेकर और शाम को 5 बजे तक जो है वो स्मॉग वाले पर्टिकुलरली दिनों के अंदर जो है वो इसकी जो है ये गैस स्टेशंस की जो है सप्लाई, वो उसके ऊपर को पाबंदी लगा सकते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट, जब भी हम ये स्मॉग की डिस्कशन करते हैं, तो ये जो ईंटों के भट्टे हैं, जिसको ब्रिक्स किल्न्स कहते हैं, इसका बड़ा ज़िक्र आता है। अब इसके अंदर आप ये देखेंगे काला धुआँ होता है और इसके अंदर काफ़ी कार्बन पार्टिकल्स हैं। और दूसरा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसके अंदर निकलते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये है कि जो ब्रिक्स किल्न है, इसके अंदर एक ज़िग-ज़ैग पैटर्न होता है। अब ज़िग-ज़ैग पैटर्न में ये होता है कि वो जो इसका स्मोक है, उसको ज़िग-ज़ैग अंदर ट्रैवल किया जाता है। और ट्रैवल करवाने के बाद उसके अंदर जितनी भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो उसके एग्ज़ॉस्ट से निकलने से पहले-पहले वहाँ सेटल हो जाते हैं। और इसको सेटल होने से क्या होगा कि आपका जो स्मोक है, वो ब्लैक स्मोक की बजाय आपका वाइट स्मोक निकलेगा। और ये वाइट स्मोक जो है वो एनवायरनमेंट के लिए हेल्थ इतना डेंजरस नहीं होता।
और गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि इस चीज़ की मॉनिटरिंग करें। ये तो मॉनिटर दूर से ही भी किया जा सकता है कि किसी भट्टे के अंदर अगर काला धुआँ है, तो इसका मतलब ये है कि वो ज़िगज़ैग पैटर्न इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ज़िगज़ैग पैटर्न एक्चुअली बेसिकली थोड़ा-सा मेहनत तलब काम होता है और इसमें जो मज़दूरों को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ती है, और एक दफ़ा अगर ट्रेनिंग मिल जाए तो वो जो मज़दूर हैं उनको पता लग जाता है कि किस तरीके से उन्होंने जो ईंटों का भट्टा है उसको कैसे तैयार करना है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर ये जो ब्रिक किल्न्स हैं ये किस जगह पे ज़्यादा हैं। अब जहाँ हमारी आबादी है वहाँ पर ऑब्वियसली जो है ब्रिक किल्न्स ज़्यादा है। पूरे पंजाब में जहाँ आबादी ज़्यादा है और ये इंडस जो हमारा बेसिन है ये सारे का सारा इसके साथ-साथ आबादी ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो है हमारे ईंटों के भट्टे ज़्यादा हैं। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंगली बात ये है कि सबसे ज़्यादा ईंटों के भट्टे जो हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर फैसलाबाद में है। लेकिन फैसलाबाद जो है वो स्मॉग का शिकार नहीं है। और जो 2 शहर पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जिसके अंदर स्मॉग का इश्यू है, वो है लाहौर और उसके बाद है पेशावर। अब इन दोनों को अगर देखा जाए तो इसका कोई रिलेशन बनता नहीं है ईंटों के भट्टों के साथ। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम दोबारा पहले उसमें आएँ तो जो 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट बताई थी, एक नाइट्रस ऑक्साइड और एक वीओसी। ये दोनों का कल्प्रिट जो है वो फ्यूल है या आपके गैस स्टेशंस हैं। तो ये जो भट्टों का है काम, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा कि इनका कोई रोल है या धुआँ आग जलाने का या स्मोक जलाने का। तो हमारा लाहौर का जो है वैसे भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई डेंजरस लेवल पे हाई है, अबव 300 तक पहुंचा हुआ है। और इसको कंट्रोल करने के लिए तरीक़ाकार ये है कि हमारे कई प्लांट्स हैं, पर्टिकुलरली उसके अंदर जो टॉप ऑफ टेबल है वो है बटरफ्लाई पाम। अब ये बटरफ्लाई पाम जो है ये बड़ा एफिशिएंटली जो है ये वीओसीज़ को एब्ज़ॉर्ब करता है। और हमारे जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उनको चाहिए कि जब भी ये जो कन्वेंसिंग करें, जब हमारे जो एग्रीकल्चर का आता है या प्लांटेशन का सीज़न आता है, तो उसमें ये एक्टिव जो है इसकी प्रमोशन करें कि ये बटरफ्लाई पाम जो है इसको बहुत ज़्यादा लगाया जाए। इसको डेकोरेशन के लिए, खूबसूरती के लिए भी लगाया जाता है। इसके थोड़े-थोड़े छोटा सा एक ट्री भी बन जाता है और इसका जो है इसकी काश्त ज़्यादा करनी चाहिए। इसके अलावा हेल्थ इश्यूज़ इसके अंदर कौन-कौन से हैं? स्मॉग के अंदर 2 जगह पे ये इफ़ेक्ट करता है, एक आइज़ पे और एक हमारे ये जो साँस की नाली है इसके ऊपर इफ़ेक्ट करता है। और आँखों में जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो उसमें आता है, आँखों में ख़ारिश होना, आँखों में से बहुत ज़्यादा पानी बहना और फिर आँखों में से हल्की-हल्की लाली ये होना और जो है आँखें गर्म होना जिसको बर्निंग सेंसेशन कहते हैं। और इसका तरीक़ाकार ये है, सबसे पहले तो ये है कि आपने आँखों को रब नहीं करना। रब करने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है आँख का और उसमें और भी चीज़ें प्रॉब्लम जो हैं वो एग्रीवेट हो जाती हैं। इसके अलावा रबिंग के बारे में मैं डिटेल में बता देता हूँ कि जब ये इचिंग होती है हमारी या कुछ होती है तो हमारी आँखों के अंदर से एक केमिकल सेक्रीट होता है हिस्टामीन। अब अगर जब हम रब करते हैं तो वो हिस्टामीन और सेक्रीट होता है और ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। हिस्टामीन आती है, फिर और हिस्टामीन आती है, फिर और हिस्टामीन आती है, तो फिर ये इचिंग से जो है ना वो मसला हल नहीं होता बल्कि ये बिगड़ता रहता है। और इसके बाद आप आई स्पेशलिस्ट से मिलें और वो आपको जो है लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स जो हैं वो फ्रीक्वेंट इस्तेमाल करने के लिए देंगे। उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो है उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी हम स्मोक या केमिकल्स हमारा जब साँस की नाली में जाते हैं, तो वो साँस की नाली को इरिटेट करते हैं और उसके अंदर काफ़ी थिक सेक्रीशंस निकलती हैं। उस थिक सेक्रीशंस को जो है वो नरम करने के लिए और ताकि अपने नॉर्मल जो सीलियाँ हैं, वो हमारी साँस के नाली के लिए वो उसको सेक्रीशंस को पुश करके जो है वो हमारे गले में लाके हमारे मैदे में फेंकें, तो उसके लिए ये है कि उस सेक्रीशंस को नरम करने के लिए आप बहुत ज़्यादा पानी पिएँ और इस पानी से आपके साँस की नाली के मसले मसाइल हल हो सकते हैं। और अगर आप के घर में कोई एस्थमेटिक पेशेंट है या स्मॉग के दिनों में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एयर क्लीनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन ये थी सारी थ्योरी और स्मॉग के बारे में जिसके बारे में मुझे बहुत कुछ पढ़ना पड़ा इस प्रेज़ेंटेशन बनाने के बाद, और इस प्रेज़ेंटेशन से पहले मेरी ओरिएंटेशन किसी और तरह की थी। और अब जो है वो सारी वो ये पता लगा कि ये सारा जो है हमारा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर ये फ्यूल और गाड़ियों का पेट्रोल पंप और ये नाइट्रस ऑक्साइड और वीओसी ही सारी जो है इसकी कल्प्रिट है। बहुत-बहुत शुक्रिया।